याद है जब हम लोग बहुत छोटे से बच्चे थे, तब हमारी किसी भी शरारत पे हमारे घर पे मम्मी, दादी या नानी हमें कोई काम करवाने के लिए, जैसे दूध पिलाने के लिए या फिर सुलाने के लिए, कुछ ऐसी स्टोरी सुनाया करती थी कि सो जा वरना भूत आ जाएगा या फिर राक्षस आ जाएगा। ठीक वैसा ही कुछ आज मैंने देखा एक फिल्म में साबित होते हुए। मुंजिया, ये फिल्म आज मैं देख कर आया एंड जैसे मैंने मेडॉक फिल्म्स का नाम सुना था, जिन्होंने कि स्त्री और भेड़िया जैसी मूवीज़ दी हुई हैं, उनकी जब ये मूवी रिलीज़ होने वाली है तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि स्त्री के लेवल का कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन इस मूवी ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। ये मूवी कॉमेडी के मामले में वाकई में काफ़ी बचकानी है। मतलब कि इसमें कुछ वैसी कॉमेडी नहीं है जो कि हम लोगों को स्त्री में देखने को मिली थी। सेकेंड थिंग, अगर जो मैं बात करूँ हॉरर चीज़ों की, तो इस मूवी में आपको ये बताया गया है कि कोई इंसान भला भूत बनता क्यों है और वो किसी प्रेत आत्मा में कन्वर्ट कैसे हो जाता है, साथ ही उसकी आत्मा इस धरती पे क्यों भटकती रहती है। मूवी के स्टार्ट में हम लोगों को दिखाया जाता है एक ऐसे बच्चे की स्टोरी जो कि तंत्र विद्या का इस्तेमाल करता है, वो भी काफ़ी छोटी उम्र में। लेकिन फिर तंत्र विद्या के बदले उसको एक काफ़ी बड़ा बलिदान देना पड़ता है और जिसकी वजह से वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। और ये कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा नया नहीं है बॉलीवुड में। बहुत टाइम पहले एक मूवी आई थी क्रिएचर 3D, जिसमें कि बिपाशा बासु थी और उसमें ब्रह्म राक्षस की असली कहानी दिखाई गई थी। और उस मूवी ने वाकई में इतना डराया था ब्रह्म राक्षस के नाम पे कि लोगों को राज जैसी मूवी की फिर से याद आ गई थी। बात करूं अगर जो मैं इस मूवी के हॉरर सीन्स की, तो हाँ, ये मूवी आपको डराएगी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि आपको ये बताया जाएगा कि प्रेत आत्मा कोई इंसान भला बनता कैसे है और ये भूत भला आते कहाँ से हैं और ये बनते कैसे हैं। इन सारी चीज़ों के बीच में जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है वो वाकई में काफ़ी नया है। लेकिन एक चीज़ जो कि आपको कुछ ज़्यादा ही डरा देगी वो ये कि मुंजिया, जो कि जंगलों में रहने वाला एक ब्रह्म राक्षस है, वो कैसे किसी इंसान के घर तक पहुंच जाता है और ये उसके पूरे घर को हॉन्ट करने लगता है। स्त्री मूवी की स्टोरी याद है? उसमें कैसे एक औरत होती थी जो कि चुड़ैल बन जाती है और फिर वो अलग अलग मर्दों को अगवा करने लगती है और गांव के मर्द गायब होने लगते हैं। ठीक वैसे ही मुंजिया की स्टोरी ठीक ऑपोजिट है। ये मुंजिया नाम का जो ब्रह्म राक्षस है वो शादी करने के लिए एक लड़की ढूंढ रहा है और ये उसके पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस मूवी को तुम्बाड़ जैसी मूवी के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो तुम्बाड़ थी उसका लेवल ही काफ़ी अलग था। उसने ऐसा डराया था और लास्ट में एक ऐसा लेसन दिया था जो कि देखने के बाद लोगों को वाकई में लगा कि इस मूवी को फ्लॉप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। मुंजिया की अगर जो मैं बात करूं तो ये वन टाइम वॉच है। हाँ, अगर जो आप कुछ नया देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को ज़रूर देख सकते हो। और सेकेंड थिंग कि अगर जो आप स्त्री वाले यूनिवर्स में जाना चाहते हो तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि मूवी के एंड में कुछ ऐसा सरप्राइज़ है जो कि आपको कनेक्ट करेगा स्त्री, भेड़िया और रूही जैसी मूवीज़ के यूनिवर्स से। इस मूवी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसने भूतों की दुनिया को ऑडियंस के सामने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करके रखा है। मतलब कुछ ज़्यादा डीप रिसर्च अगर जो आप करना चाहते हो भूतों के बारे में तो आप ये मूवी ज़रूर देख सकते हो, क्योंकि मूवी के सेंटर में जिस स्टोरी को फोकस किया गया है वो आपको यही बताती है कि भूतों की दुनिया वाकई में होती कैसी है, भूत बनते कैसे हैं। इस चीज़ पे इस मूवी का ज़्यादा फोकस है। और मे बी ये डायरेक्टर्स की कोई एक न्यू स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि स्त्री, भेड़िया या रूही, ये जितनी भी मूवीज़ हैं इनकी एंडिंग काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है। और स्त्री जिस मूवी की एंडिंग एकदम अनएक्सप्लोर्ड है कि भला श्रद्धा कपूर थी कौन और लास्ट में वो चुड़ैल की चोटी गई कहाँ। भेड़िया के लास्ट में हम सभी ने देखा कि कैसे एक लव स्टोरी बिल्कुल ही अधूरी रह गई। और इसके अलावा जितनी भी मूवीज़ मेडॉक फिल्म्स ने बनाई हैं जो कि स्त्री 2 के यूनिवर्स से कनेक्ट करती हैं, उन सभी मूवीज़ में लास्ट में एक ऐसी लव स्टोरी को दिखाया जाता है जो कि मूवी के एंड में अधूरी रह जाती है। तो जब स्त्री 2 रिलीज़ होगी तब उस मूवी की स्टोरी शायद इन चारों मूवी से कनेक्ट करके एक ऐसी स्टोरी बनाई जाएगी जिसमें कि इन चारों मूवीज़ का एक एक पार्ट होगा एंड इन चारों मूवीज़ के मेन कैरेक्टर को एक साथ दिखाया जाएगा। वेल, ये सारी चीज़ें तो तभी ही क्लियर हो सकती हैं जब स्त्री 2 रिलीज़ होगी। फिलहाल के लिए अगर जो मैं इस मूवी का एक प्रॉपर रिव्यू करूं तो ये वन टाइम वॉच है। अगर आप कुछ नया देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर ट्राई कर सकते हो।